सबसे बड़ा मूंछ कौन कलाकार लगाया है, तो जिस कलाकार ने सबसे बड़ा मूंछ लगाया उसी को विधायक बना दीजिए। आनंद मिश्रा जी, आपको बक्सर की जनता क्यों वोट करे? बक्सर में ऐसा क्या नहीं हुआ है कि जो आप नया करेंगे? कि निश्चित रूप से जो आपने काम किया एक हिम्मत का काम है। पुलिस जो यूनिफॉर्म पहन के चलता है वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है, वो भरोसे का निशान है। आनंद मिश्रा जी, आपको बक्सर की जनता क्यों वोट करे? क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ विकास के लिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ उनके हमदर्द बन के मैं खड़ा हूँ, उनके भरोसे के लिए मैं खड़ा हूँ। जो भी काबिलियत मैंने है उसको लेके, तो इसलिए वोट करें कि जिन बातों को और जिन उनके मुद्दों को लेके उनको टहलाया गया है, एक सिर्फ सपना दिखाया गया है, उन सब से बढ़ के अब ज़मीन स्तर पे उन सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया है। और मैं इस बात को कर सकता हूँ कि ये भरोसा इसलिए आ रहा है कि मैं इसके पहले प्रशासनिक सेवा में ये पहले भी किया है, तो इसलिए जनता मुझे वोट करेगी कि उनकी बातों को सुनना, समझना और कर पाने की क्षमता है। बक्सर में ऐसा क्या नहीं हुआ है कि जो आप नया करेंगे? बक्सर में बहुत कुछ है जो कि नहीं हुआ है, जो नया करना पड़ेगा। बक्सर की तो जो आइडेंटिटी है, बक्सर सिर्फ एक आपके लिए क्या एक शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, लेकिन बक्सर धाम हो सकता है। बक्सर की का जो प्राचीनतम इतिहास है, ये इस जगह को सिद्ध आश्रम के रूप में समझा गया है, ये ऋषि क्षेत्र रहा है। तो इसका जो सनातनी जो एक क्या कहेंगे परिचय है, वही धूमिल हो गया है। तो उसको हम पहले उसको स्थापित करेंगे, और जब इसको स्थापित करेंगे तो इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें स्थापित होंगी। वह स्वास्थ्य होगी, शिक्षा होगा, यहाँ से नए अवसर मिलना, जो या बिज़नेस कम्युनिटी है, जो कि हमारे व्यवसायी समाज है, या हमारे युवा हैं, या हमारे महिलाएं हैं, इन सब के लिए सशक्तिकरण के जो काम है वो सब करेंगे। आनंद जी, एक सवाल उठता है कि निश्चित रूप से जो आपने काम किया एक हिम्मत का काम है, और सुख सुविधा से भरी हुई नौकरी और छोड़कर इस धूप में आप मेरे साथ खड़े हैं। कहीं आप एसी में बैठे रहते, कहीं स्मेल आ रहा है, ये नाला है सामने, गंदगी है, हमारे भी पसीना महक रहा होगा, कहाँ परफ्यूम लगी ज़िंदगी आपकी थी। आखिर वो किक कहाँ से आया कि ये सब छोड़ो और जनता की सेवा करो? ये एक संघ का बैकग्राउंड रहने के कारण से मैंने एक जीवन श्रेष्ठ जीवन, इस भाव को समझ के चला हूँ। तो एक जीवन में हम जब पैदा होते हैं, क्या कि मैं अपने लिए सब करके अपने भोग करके मर जाऊं, ख़त्म, यही इसके लिए पैदा हुआ था, भोगने के लिए पैदा हुआ था। उसमें योग कहाँ है ना, मैं जोड़ क्या रहा हूँ? तो अपनी अगर मुझ में कोई भी काबिलियत है, तो उस काबिलियत से मैं खुद के जीवन को सकारात्मक प्रभाव डालता हूँ। वो तो जानवर भी करता है, जानवर भी जीता है। तो मेरी काबिलियत का प्रभाव मेरे लोगों पे या इस धरती पे, इस दुनिया में कैसे पड़ सकता है, वो सोचना। तो इसलिए एक जीवन को सार्थक बनाने का मेरा प्रयास है, जो मैं चाहता हूँ कि जो भी भगवान ने मुझ में काबिलियत दिया है, जो भी क्षमता दिया है, उसको मैं अपने से बाहर ले जाके अपने उन लोगों से उसको शेयर कर सकूँ, उनको उससे फ़ायदा पहुँचा सकूँ, जो कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से वो खुद के लिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं। आप राजनीति में किससे प्रभावित हैं? नहीं, देखिए, राजनीति में तो मैं भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रभावित हूँ, वो राम राज्य से प्रभावित हूँ, ऐसा शुरू किया जाए। और अभी के टाइम में आप देखा जाए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, और हमारे इवन जो हमारे पहले मुख्यमंत्री जी थे असम में, माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जी, मैं इनसे बहुत गहरी तौर पर प्रभावित हूँ। हेमंत बिश्व शर्मा में क्या अच्छा लगता है? नहीं, वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो पॉलिटिशियन तो हैं ही, सुपर्ब एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वो अपनी बात को रखना और अपने काम को करवाने की क्षमता रखते हैं। एज अ कुशल मतलब क्या बोलेंगे, राजनीतिज्ञ तो हैं ही, वो एक कुशल प्रशासक भी हैं। ये बात मुझे बहुत सही लगती है। प्रशांत किशोर के साथ आप रहे, प्रशांत किशोर की वो कौन सी ताकत है जो आपको प्रभावित करती है? उनके एडवर्टीजमेंट स्किल्स, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट बहुत शानदार है। वो उसका कोई तोड़ नहीं है, अभी तक तो नहीं तोड़ है। वो इतनी बढ़िया सी चीज़ों को मार्केट एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, वो शानदार है, लाजवाब है। विज्ञापन गुरु हैं। डेफिनेटली हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं। वो उनकी भाई फोटे है, सबकी एक एक क्वालिटी होती है, उनकी वो क्वालिटी है। आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से सुख सुविधा संपन्न जीवन जीते थे, उन्होंने भी समाज के लिए आकर इस बिहार को बदलने की ठानी? बिल्कुल एक अच्छा प्रयास है, वो कर रहे हैं। जो दिख रहा है, या जितना है उससे ज़्यादा दिख रहा है, या जैसा भी हो, है ना, जो भी हो, एक अच्छा प्रयास है, कोई करता है तो उसको हमेशा शुभकामनाएं होनी चाहिए। और हमें हर ऐसे इंसान की चीज़ों के लिए मन में एक सकारात्मक भाव रखना चाहिए। जब आप उनके साथ थे तो आपको क्या किक मिला उनसे? नहीं, किक साथ रहने का कोई किक नहीं। देखिए, मैं इंसान से ड्रॉ होकर नहीं जाता हूँ, मैं उस आइडिया से ड्रॉ करके मुझे बुलाया गया था कि हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के नैरेटिव्स पे बात करेंगे, काम करेंगे, बिहार में दिक्कतें क्या है, सही मुद्दे क्या हैं जिसको रखने की ज़रूरत है, उस पर काम होगा, बात होगा। तो वही किक था मेरे लिए कि हाँ यार, ये बिहार के सही मुद्दे उठाए जा रहे हैं और उसको सही तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास हो रहा है। तो मेरा किक वही था। प्रभावित हैं आप प्रशांत से?
उस आइडिया से प्रभावित ज़रूर, मैं इंसान से क्या प्रभावित होऊंगा किससे भी। निश्चित रूप से हाँ, व्यक्ति जो है सिद्धांतों पे आइडिया, उस आइडिया से प्रभावित हूँ, लेकिन आप जब और गहराई में देखते हैं, मैंने राजनीति में तो था नहीं बॉस, मैं तो सेवा में, पब्लिक सेवा में था। उसके बाद आया, बहुत जल्दी ही उनके लोग आ गए, जुड़ गए, अच्छे आइडियाज़ दिए, मुझे सही लगा। लेकिन जब बाद में आप उसको रह के सोचते, रिसर्च वर्क करते हैं ना, तो लगेगा कि वो जो 5 संकल्प और इसकी बात करते हैं, वो सब कुछ तो सरकार ऑलरेडी कर रही है, सब कुछ कर रही है। आप बच्चों की अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं, भैया नवोदय विद्यालय नहीं खोल रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय नहीं खोल रहे हैं, यहाँ पे मॉडल स्कूल्स नहीं खोल रहे हैं, खुल ही रहे हैं, है ना, किया ही जा रहा है। अब उसको और अच्छे तरीके से किस तरह से उसको हम गवर्नेंस बेहतर करके ज़मीन पे स्थापित करें, उसका ही वही चैलेंज है। तो वैसे ही चीज़ें आप बात कर लीजिए कि पलायन रोक के और रोज़गार क्रिएट करने की लगातार की जा रही है। आप क्या बोलते हैं उसको, महिलाओं के लिए आप सस्ता ऋण देने की बात करिए। सस्ता क्या, यहाँ तो बिन इंटरेस्ट का ऋण दिया जा रहा है। वो सब सही है, लेकिन मैं अगर आनंद मिश्रा की बात करूं, मैं अगर प्रशांत किशोर की बात करूं, तो इन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी कि अपने एसी को छोड़ें और नली नाले और कीचड़ में घूमें, तो इसका सम्मान है। नहीं, ये बिल्कुल से सम्मान है, और हम जैसे जो लोग हैं या हमसे भी बेहतर जो लोग हैं, जो कि अपने से उठ के जीवन के बारे में सोच सकते हैं, तो सही मायने में अब सही मायने में ज़मीन के लिए, ज़मीनी स्तर पे काम करना चाहते हैं और लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि ये मानना है कि एक अच्छा आदमी ही सिर्फ सब बदल नहीं सकता है। हाँ, तो उसमें हमें बहुत सारे ऐसे अच्छे लोगों को साथ लेना पड़ेगा, तब जाके ये इस प्रयास से चीज़ें बदलेंगे। प्रशांत किशोर जो बदलाव की बात कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत है बिहार को? देखिए, एक टाइम लाइन होता है, जब आप उठा के देखेंगे ना किसी भी चीज़ का एक इतिहास या स्टोरी लाइन देखेंगे, उसमें एक एरा होता है, एक युग होता है। आप हम यहाँ पे देखिए तो सतयुग से, त्रेता से, है ना, द्वापर, फिर कलयुग, तो ऐसे युग होता है। तो हमेशा बदलाव की पॉसिबिलिटी हमेशा ये ज़िंदा रहती है। जब बदलाव बंद हो जाएगा तो हम स्थिर होकर ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए जो आइडियाज़ हैं, मैं मानता हूँ कि वो जो इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, वो इशू बदलाव के नहीं है, बदलाव के वो सब चल रहे हैं काम। गवर्नेंस पे बात हो सकती है, हम और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, चीज़ों को ज़मीनी स्तर पे कैसे और बेहतर तरीके से उतार सकते हैं। बिहार में एक नई पार्टी खड़ा करना और पैदल पैदल घूमना, आप उनके साथ घूमें, जिस तरीके से आप लोगों ने पसीना बहाया, वो पसीने का कुछ अर्थ निकलेगा? नहीं, देखिए निकलेगा, लोग जागरूक हो रहे हैं, एटलीस्ट सही मुद्दों पे बात करना शुरू किए हैं, जात पात से उठ के, है ना, बिहार के मुद्दों पे एटलीस्ट एक नैरेटिव तो शुरू हुआ। लोग पलायन की बात कर रहे हैं, शिक्षा की इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, जाति समीकरण तोड़ के भी विकास की बात कर रहे हैं। तो ये तो यही इसका आउटकम है। मुझे लगता है शायद उस अभियान का जो मतलब रिज़ल्ट होना था, या जो उस अभियान का जो आउटकम होना था, चाहिए था, वो मिल चुका है। अब उसके बाद अगर उसको बेच के अब राजनीति करनी है, तो फिर बाकी दल भी जो कहे वो तो कोई फ़र्क नहीं है। फिर सबसे तेजस्वी भी युवा हैं और फायर है और भविष्य के रूप में अपने को दिखाते हैं, और मुख्यमंत्री के तो कैंडिडेट ही घोषित हो गए हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, लालू जी के पुत्र हैं, है ना, उनको एक विरासत में मिला है राजनीति, और प्रयास करते हैं वो ज़रूर, लेकिन जिस तरह से वो अपने परिवार को भी साथ लेके नहीं चल पाए, बिहार को लेके चल पाएंगे, इस बात को लेके बड़ा शक है। तेजस्वी में कुछ दिखता है आपको? लालू जी के सुपुत्र नज़र आते हैं, बस यही, और एक मतलब यही है बस, और ज़्यादा इससे ज़्यादा मुझे कुछ और तो वही पहचान है उनकी। उनकी वही पहचान है। इस बात को लेके सब जानते हैं कि भाई उनके बेटे लालू जी के लिए जो रिस्पेक्ट रहा है लोगों में, कि भाई वो समाज, मतलब एक समाज, मतलब है ना, समाजवादी नेता थे, जो कि समाज के जो पिछड़े वर्ग के लिए काम करना चाहते थे, उनको आगे लाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये उनका बेटे हैं, तो भैया पिताजी ने काम किया है, तो बेटे को भी चलो उसका कुछ फल मिलना चाहिए। तो वही है, बस इतना ही है। लालू जी ने बिहार बदला? लालू जी ने बिहार में मतलब क्या ना, सोशली, सामाजिक तौर पे डेफिनेटली एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कि हमारे जो पिछड़े समाज के, जो हमारे जिनको किसी तरह से मतलब छूट जा रहे थे, उनको भी मेन स्ट्रीम में जगह मिलनी चाहिए, इस बात के लिए उन्होंने ज़रूर किया। लेकिन उनके ऊपर उन्होंने अपने किस्मत को ज़्यादा बदला है। वो लोग आज भी यादव समाज के लोग जो अगर देख लिया जाए तो उनके तो बढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी इतने सारे यादव के अच्छे बच्चे हमारे, जो कि
तेजस्वी यादव से तो किसी दिन बेहतर हैं, उनके बढ़ने के लिए वो क्या कर रहे हैं? वो एज अ वोट बैंक जो यूज़ करना शुरू कर दिया ना, सामाजिक समीकरण बना के और वोट बैंक में तब्दील कर दिए, वहीं जाके उनकी जो अच्छी भावना थी वो खत्म होती आनंद दिखती जी, आप प्रशासनिक अधिकारी रहे और एक युवा चेहरा, साफ सुथरा चेहरा है। ऐसे में मुझे लगता है कि जो भी बयान आप देते हैं ना, वो आम पॉलिटिशियन से हट के दिल से बात करते हैं। जो ये बातें हैं कि लालू यादव ने विकास किया ना हो, लेकिन लालू ने उन गरीबों को आवाज़ दी, सामाजिक न्याय पैदा किया, गरीबों को न्याय दिया, उनको सम्मान दिया। आनंद मिश्रा दूसरे पॉलिटिशियंस से अलग हटकर इस पर क्या राय रखते हैं? नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ कि उन्होंने एक आवाज़ दिया, लेकिन वो आवाज़ दे के फिर सबको बोला कि अब तुम सब लालू यादव की जय बोलो। यही गलत हो गया। वो अगर उसको देते और सही में सामाजिक तौर पे न्याय तब होता जब उनको आर्थिक उपलब्धियां भी करवा देते। गरीब कोई नहीं रहता, पिछड़ा नहीं रहता। तो 1990 के बाद की दशकों में आप देखेंगे, जब लगातार मतलब लिबरलाइज हो रहा था, इकोनॉमी हमारा खुल रहा था और ग्लोबलाइजेशन का वक्त आया, पूरा हर दूसरा बाकी स्टेट्स आगे बढ़ना शुरू किए, उस वक्त सबके इंडेक्स ऊपर जा रहे थे और बिहार का डाउन जा रहा तो था। आप लालू जी से प्रभावित हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ उतना ही प्रभावित हूँ कि आप पिछड़ों के लिए एटलीस्ट आवाज़ उठाने की बात करते हैं, उतना ही प्रभावित। तो उसके बाद प्रभाव बिल्कुल प्रभाव नहीं। उन्होंने सम्मान और मुकाम दिया जगह पे, उन्होंने आर्थिक रूप से भले न हो, विकास की बात न हो, लेकिन एक मोरल लेवल पे दिया। उन्होंने उसका बीज बोया, जब पेड़ बढ़ने लगा तो उसके पत्ते तोड़ने तुरंत शुरू कर दिया, पेड़ बढ़ने ही नहीं दिया। हाँ, तो वो किया, बस एक सिंबॉलिक उनका ज़रूर है कि एक आदमी ने उठाई आवाज़। और अब नए युवाओं को ज़रूरत है कि इस बात को लेके आगे आए और कि जो सामाजिक तौर पे कोई पिछड़ा ना रहे और उसको आगे ले आया जाए, और सामाजिक तौर पे आगे लाने के साथ उसकी आर्थिक तौर पे भी उसको मजबूत बनाया जाए। अच्छा, चिराग पासवान में क्या देखते हैं आप? तो अपनी ही उम्र का पाते हैं उन्हें? जी, वो काफ़ी संभावनाएं हैं उनमें, मैं उनको काफ़ी संभावनाओं से देखता हूँ। वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं, डायनेमिक हैं और बिहार को प्रायोरिटी देते हैं हर चीज़ों में। तो डेफिनेटली उनमें काफ़ी संभावनाएं हैं एक अच्छे राजनीतिज्ञ और बिहार के भविष्य में एक बेहतरीन तौर पे काम कर पाने की। भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर आप चिराग पासवान को देखते हैं? देखिए, पॉसिबिलिटीज़ जो राजनीति होता है ना, वो किसी के लिए है। तो जितने लोग आपको राजनीतिक मंच पे दिखते हैं या कुछ लोग जो नहीं भी दिखते हैं, कोई भी बन सकता है अगर वो मतलब पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेटेड रखे। वो तो भाग्य की बात हो गई, जो नहीं है आ गए, हम नहीं हैं हम भी मुख्यमंत्री बन जाएं, वो अलग विषय है। लेकिन एक जिल, मुझे लगता है कि आनंद मिश्रा एक प्रशासनिक अधिकारी, साफ सुथरी छवि, अगर कोई कहे तो मैं भी मानता हूं कि अभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी उनको पढ़ा नहीं पाएंगे। तो एक थोड़ी सी बीज है ना, तो चिराग पासवान में वो दम दिखता है आपको? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल दम है और चिराग जी में भी है और बहुत सारे और भी नेता हैं जिसमें वो दम है। और लेकिन होता ना कि हर मिट्टी में हर बीज नहीं लगता है ना, और हर पेड़ को बढ़ने के लिए अलग अलग संभावनाएं क्रिएट करनी पड़ती हैं। हर पौधे का अलग अलग संभावना है। अब ठंड में आप लगा देंगे पैडी ये समझ तो में आया नहीं जब आप। कहने का मतलब है कि मैं बन जाऊं, वो बन जाए, कोई और बन जाए, जब जिसकी संभावना बन जाती है ना, जो पूरी तरह से समीकरण मतलब जो इंग्रेडिएंट्स है ना, नहीं, इंग्रेडिएंट्स डेफिनेटली है, बहुत लोगों में इंग्रेडिएंट्स तो हैं, ये कैसे आप रूल आउट कर सकते हैं? बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स है, कब किसके। और देखिए, मैं मानता हूँ कि स्पेशली मैं भाजपा का देखा है मैंने और एनडीए को देखा है कि जिस तरह से एक अननोन चेहरा भी उभर के नेतृत्व ले सकता है, तो कई बार लीडर्स को ग्रूम किया जा रहा होता है कहीं, जो इसको कोई नहीं जानता, वो चुपचाप एक कार्यकर्ता भाव से, इसमें ये हो सकता है कोई मुख्यमंत्री खड़ा हो, कौन जानता है ना। तो उस तरीके से इसीलिए राजनीति में संभावनाएं जो है वो सबके लिए प्रबल होती है। चिराग में क्या दम देखते हैं? नहीं, उनमें बिल्कुल दम देखता हूँ कि वो काफ़ी लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, युवाओं को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी बात को मजबूती से रखते हैं, अपने मेंटली क्लैरिटी है उनको कि उनको क्या करना है, क्या चाहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एक अच्छे लीडर के क्वालिटीज़ है जो उनमें मैं देखता हूँ। अच्छा, योगी जी बगल के स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उनको क्या आप देखते हैं? ये मैं बहुत शानदार देखता हूँ। योगी जी को तो मैं पर्सनली बड़ा मानता भी हूँ, सच कहिए तो। उनका जो वर्किंग स्टाइल है, थोड़ा मेरा भी वही वर्किंग स्टाइल रहा था एज अ IPS ऑफिसर। हाँ, तो मैं उनमें बड़ा वो चीज़ अच्छा लगता है कि जो ठोक के है, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। वो 3-5 नहीं करना, गोल गोल नहीं करना है, या तो करना है या तो नहीं करना, करना है तो दबा के करना, ठीक से करना है। ये जो चीज़ है,
मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और यही नहीं, आप देखिए योगी जी के कार्यकाल में जो राज्य रेवेन्यू डेफिसिट में जाता था, मतलब जिसके जो टैक्सेस और नॉन टैक्स जो रिसीट होते थे वो कम होते थे, बहुत माइनस हो जाता था, या जो गरीब राज्यों में गिना जाता था, आज 87,000 करोड़ का उसने एक्स्ट्रा जनरेशन करवाया, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट, जो गुजरात से भी ज़्यादा है। आप समझ रहे? तो योगी जी सिर्फ ये ना सोचिए कि दम है तो कुछ दबा के करेंगे मजबूती से, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, जो गवर्नेंस है, जो मतलब प्रशासन है, उसको भी उन्होंने इतना टाइट और बढ़िया कर दिया, दुरुस्त कर दिया है कि उससे हम सबको सीखने की ज़रूरत है। और मुझे पक्का यकीन है कि जब आने वाली नेक्स्ट हमारी एनडीए सरकार बनेगी और यूपी से भी हम लोग काफ़ी कुछ वहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं, गुड प्रैक्टिसेस हैं, वो हम लोग अडॉप्ट करेंगे, स्पेशली लैंड रेवेन्यू में और भी बहुत सारे इश्यूज़ में। और बिहार भी उस तर्ज पे बहुत जल्दी एक विकसित राज्य बनेगा। आपने कहा ना कि ठोक देंगे, आपने कहा ना कि योगी जी गलत करोगे तो ठोक देंगे। नहीं, ठोका नहीं, वो क्या है कि जो भी करते ठोक के करते हैं, मतलब सब गोली मार के नहीं, ठोक करते हैं मतलब कि दम से करते हैं, है ना। उसमें कन्फ्यूजन नहीं है कि करना है या नहीं करना। रोड बनना है तो बनेगा, और उसमें जो बाधा आएगी उसको हटाया जाएगा बस। हाँ, क्योंकि वो करना है बस, ये ज़रूरत है पब्लिक की। क्यों नहीं बनेगा? आप उसमें करेंगे नहीं, इसमें इसको हटाइए, इसको बताइए, यार लगाओ, हटाओ यार, सीधा करो, करो उसको सीधा। ये क्यों नहीं कि भाई 100 लोगों के प्रॉब्लम हो रहा है, 2 आदमी हल्ला करेगा तो उसके लिए हम बैठ जाएंगे क्या? बांटो 2 आदमी। जो ये राजनीति नहीं होगा, जो डेवलपमेंट का काम है, जो प्रशासन का काम है, मजबूती से करना, मजबूती से। तो आई लाइक दैट एटीट्यूड। मेरे पुलिसिंग में भी एग्जैक्ट यही था कि या तो वो ब्लैक एंड वाइट में होता है, ये नहीं कि ना तुम मान मनोवल कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सजा रहे हैं, इतना टाइम नहीं है। चलो निपटो, अगर ठीक से पब्लिक के इंटरेस्ट के विरुद्ध काम करो तो चलो हटो। कानून व्यवस्था को लेकर जो उनका सख्त रुख है, या तो अपराधी बाहर, ऊपर, नहीं तो जेल में। इसको मैं भी मानता हूँ कि कानून व्यवस्था को लेके रुख सख्त ही होना चाहिए। पुलिस जो यूनिफॉर्म पहन के चलता है वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है, वो भरोसे का निशान है। तो उस भरोसे के निशान के संग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। अगर एक पुलिस वाला खड़ा हो गया आके, बस वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होना ही है। ये मेरा भी क्लैरिटी था जब मैं आईपीएस में था, मेरा क्लैरिटी था इस बात को लेके कि जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी जो लोग आप लोग आपस में बात कर लीजिए, सल्टा लीजिए, हम जब आ जाए अगर वहाँ पे वर्दी में आ गए तो उसके बाद बॉस वहाँ सॉल्व होना ही है, डिसीजन होना ही है। उसके बाद आप हमसे कहानी नहीं और हम बात करने नहीं आएंगे। हम जब आएंगे तो वहाँ से मामला साफ होना चाहिए। लठ बजाएंगे, मानोगे तो? नहीं, ये लठ बजाने की बात नहीं, अपनी बात को मजबूती से रखने और करने करवाने की है। हम कानून का जो मतलब कानूनी प्रक्रिया से अपनी बात को स्थापित करेंगे। ये मजबूती जो योगी जी में है, वही मजबूती सारे सब लोगों में होना चाहिए। और आई एम श्योर कि आने वाले दिन में आप इवन अब बता रहा हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, फॉरेन वगैरह मतलब यूरोपियन कंट्री में भी चले जाइए तो वहाँ योगी जी मॉडल पे ही काम होता है। आप देखेंगे तो एकदम योगी जी मॉडल पर, वहाँ लेफ्ट राइट कुछ नहीं होता है, जो होता है एकदम सीधा, या करना है या नहीं करना है। आप तो सरकार के पक्ष में, जनता के पक्ष में या विपक्ष में है। ये बीच बीच नहीं खेलेंगे कि हम खड़े होके वहाँ पे है ना कुछ डांस कर रहे कि ना हम इधर भी उधर भी, जहाँ माने उधर कूद जाएंगे। तो ये सब स्कोप नहीं है और यही बेहतरीन तरीका, और ये एक हमारा बीजेपी या एनडीए का ही कोई पार्टी कर सकता है। और यही चीज़ आप असम में भी देखेंगे, मैं तो वहाँ पे भी लेफ्ट राइट नहीं, वहाँ ठीक है। और यही चीज़ आप बाकी भी जो भाजपा शासित राज्य है वहाँ पे भी ये स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर देखेंगे कि या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे। वो आपको खिलाएंगे नहीं बीच बीच में, जो इंडिया गठबंधन के या कांग्रेस है, ये लोग जो करते हैं कि भाई कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सब चीज़ नहीं, क्योंकि अगर विकास करना है तो आपके फंडे क्लियर होने पड़ेंगे। 370 इतने साल से लगा, 370 लग रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3 तलाक भाई ये ठीक नहीं है, खराब है, इस पर बैठ के मीडिया हाउस डिस्कशन कर रहा है। ये मोदी जी ने ताकत दिखाया ना कि भाई 370 हटेगा तो हटेगा, चलो हाँ 3 तलाक खत्म होगा तो होगा, कानून व्यवस्था में आओ। तो इस तरह की चीज़ें भाजपा या एनडीए में आ सकता है। इसलिए मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मजबूत सरकार चुनिए। मजबूत सरकार रखेंगे तो आपकी मजबूती से सेवा मिलेगा। ये जो दोनों तरफ खेलने वाले को रखेंगे तो आपके साथ रोज पॉलिटिक्स करेंगे। ये आपके जो लोग हैं थोड़ा जल्दी में हैं, हाँ। लेकिन ये कोई सामान्य प्रत्याशी नहीं है। इनकी आवाज़ पूरा देश सुनना चाहता है, इसलिए इनका समय सबके लिए कीमती है और हम सबके लिए भी कीमती है। एक सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में आया हूँ भैया, वहाँ चले जाइए, बहुत बड़े बालू माफिया का लड़का लड़ रहा है। वहाँ चले जाइए, बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन लड़ रहा है, बहुत बड़ा डकैत लड़ रहा है, बहुत बड़ा गुंडा लड़ रहा है। एक जो ये कल्चर है, शान है। आनंद मिश्रा अगर सत्ता में आते हैं तो इससे कैसे निपटेंगे?
इसमें निपटने का कुछ नहीं है, मेरा फोकस मेरा काम रहेगा। मुझे क्यों किसी से निपटना है? हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके कैसे हजार इस संस्कृति को अच्छा मानते हैं? नहीं, मैं देखिए इस तरह की किसी संस्कृति को अच्छा नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि पावर पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर। तो आप किस तरह से पावर को साथ लाते हैं, मोबिलाइज कैसे लोगों को, किन मुद्दों पे साथ। अभी देखिए बहुत सारे लोग हैं, आप यहाँ पे बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियाँ लेके चलेंगे तो लोग बोलने लगे कुछ, मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे यार ये पावरफुल लग रहा है क्योंकि इसकी व्यवस्था टाइट दिख रही है ना। लेकिन वही एक आदमी साइकिल पे चला जा रहा है, बड़ा नॉर्मल लगे ये फक्कड़ है, गरीब है, ये क्या करेगा। तो ये जो हमारा सामाजिक समझ है, उस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में हमारे समाज में भी ये बात समझ में आने लगेगा कि क्वालिटी जो होता है, इंसान की जो कुछ करने की क्षमता होती है, वो गाड़ियों से या धन दौलत बाहुबल से नहीं आता है। आपका कर्म बल कितना मजबूत है, आपका धर्म बल कितना मजबूत है, उससे डिसाइड होगा लीडरशिप। आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि ये वक्त बदलेगा और धर्म तो की मैं देख रहा हूँ। अब जैसे मैं एक दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को। अब ये पॉलिटिशियंस, अब आप देखिए, ये ट्राउजर देखिए, ये शर्ट देखिए, ये लग रहा है कि कोई अधिकारी, तो आप थे तो चस्पा है, नहीं हो तो भी लगेगा कि कोई आया है, स्टूडेंट है या कोई टेक्निकल आदमी है। मतलब ये ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस से अलग वेशभूषा मिश्रा जी की दिख रही है। नहीं, ये ट्रेडिशनल कुछ नहीं होता है मेरी वेशभूषा, क्योंकि मैं फील्ड में जाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ। नहीं नहीं, जो भेष है, जो भूषा है, जो खान है, जो पान है, वो रिफ्लेक्ट करता है बदलाव। बिल्कुल, ये बदलाव को भी रिफ्लेक्ट करता है और ये दिखाता है कि अब के जो राजनीतिक नए लोग जो आ रहे हैं, वो ज़मीन से जुड़ा रहना पसंद करते हैं, बाकी लोग जैसा होते हैं वैसा पसंद करते हैं। और हम अपने कपड़ों से ना पहचाने जाए, अपने कामों से पहचाने, काम से पहचाने जाए। तो मेरे पास एक क्रेडिबिलिटी है, पहले का बिल्डअप किया हुआ कि आईपीएस अधिकारी था, तो आज मैं कुछ भी पहनूँ तो मेरा वो तो धुल नहीं जाएगा ना, तो लोग मुझ में वो छवि तो देखेंगे ही। मैं पैजामा कुर्ता में पहन चलूँ या शर्ट पैंट में चलूँ, चाहे धोती कुर्ता में चलूँ, लोगों को वो बात तो रहेगा कि यार ये तो वही आनंद मिश्रा है जो कि आईपीएस अधिकारी था। तो ये मेरे लिए कंफर्टेबल होता है काम करने। मैं दौड़ता कूदता रहता हूँ, भागता हूँ, तो ईजी है। वो ठीक है, लेकिन जैसे ही लोग नेता बनते ना, तो ये जैसे समर्थक हैं, भैया समर्थक हैं, बाबूजी समर्थक हैं, कहेंगे कि एमे ना चली, हाई पहन लियो। नहीं, लेकिन आपने अपने को दिखा नहीं, मुझे भी लोग कहते हैं, मेरे ही लोग कहते हैं कि भाई ये क्या कह रहे हो, पहनो पैजामा कुर्ता पहनो। अब वो पैजामा कुर्ता में ना मैं थोड़ा सा मतलब कुछ फंक्शन प्रोग्राम पूजा वूजा होता है तो यही है कि आप बदलना चाहते हैं सिस्टम को। नहीं, मैं लेकिन सच बता रहा हूँ, कोई ईमानदारी से कि मैं झूठा क्रेडिट नहीं लूँगा। मैं किसी को बदलना नहीं चाहता, मैं नॉर्मल रहना चाहता हूँ, मैं ऑर्गेनिक हूँ। देखिए मेरा होता है ना कि मेरा जो आप लाइफस्टाइल देखेंगे, लोग कहते हैं भैया ये करिए, करने से ऐसा होगा। मैं नहीं करता हूँ। मैं बोला हूँ कि मैं वही करूँगा जो मुझे लगता है करना चाहिए, जो लोगों को लगता है कि होना चाहिए। मैं किसी को मैनिपुलेट नहीं करूँगा कि अच्छा झूठे मूठे आपके पास चले जाते हैं, आपको 2 बार हाथ जोड़ लेंगे लेकिन आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, वो नहीं। आपको मैं जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए आपका हाथ जोड़ता हूँ। मैं किसी को रास्ते चलते इसलिए नहीं हाथ जोड़ रहा हूँ कि नेताजी में बोला है कि हाथ जोड़ के चलना है। मैं इसलिए हाथ जोड़ता हूँ कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप लोगों में वो ताकत है कि आप एक इंसान को अपना लीडर चुन सकते हैं। मैं इसलिए आपको रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप में वो ताकत है कि आप एक कुछ नहीं, जो ज़ीरो है आप उसको हीरो बना सकते हैं। मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप ही वो इंसान है जिसके लिए मैं अपना सब छोड़ के आया हूँ और आपके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। वो जब जेन्युइनली इस भाव के साथ हाथ जोड़ता हूँ मैं, तो ऐसा नहीं कि नहीं जब चाहिए तो झूठे मूठे हाथ, तो ऐसे ही हर काम में मेरा वो तो चेहरे पे रिफ्लेक्ट करता है। और ये जो कैमरा है ना, मेरा झूठ आपका झूठ सेकंड का पकड़ लेता है। तो आपकी इस सच्चाई पे मुझे कोई ये शक व शुबा नहीं है। बात ये है कि आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में प्रसिद्ध रहे, यानी आपने दुर्जनों का नाश किया और सज्जनों का साथ दिया। जी बिल्कुल, वही है, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम। ये जो गीता का सार मंत्र है, ये किसी भी वर्दीधारी के लिए यही उसका मूल मंत्र होता है। तो ये एनकाउंटर की जो पॉलिसी है, हमारे आपके जस्ट बगल में, मतलब ये बॉर्डर है, योगी जी की जो पॉलिसी है एनकाउंटर पॉलिसी, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, हाँ चल रहे हैं। तो इनकाउंटर पॉलिसी नहीं होता है। इनकाउंटर एक, देखिए कोई ऐसा नहीं कि प्लान करके गोली नहीं मारी जाती है किसी को। वो उस पर अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो वो गलत हो जाता है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता है।
कहीं होता है कि जब आप किसी भी इस तरह के इंसान को चैलेंज करते हैं जो अपने को बाहुबली समझता है या वो कैसे भी अपने को मेंटेन करना चाहता है, वो आप पे जनरली अटैक करता है। उसको अगर इतना ही डर होता पुलिस का या प्रशासन का या गवर्नमेंट का, वो काम ही नहीं करता क्योंकि उसको डर नहीं है, तो वो आप पे अटैक करता है या आपको चैलेंज करता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो जो रिस्पॉन्स होता है पुलिस का या फोर्सेस का, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसी को आप इनकाउंटर के नाम पे जाने जाते हैं। हर वो गोली जो चलती है वो जन सेवा, जनहित में चलती है और राष्ट्रहित में चलती है। तो जो राष्ट्रहित और जनहित में चली हुई गोली है वो धर्म का पाठ है, वो इनकाउंटर गलत नहीं होता। फेक नहीं होता। बिल्कुल नहीं, फेक होता है जब आप पकड़ के ज़बरदस्ती करके उसको जिंदा पकड़ सकते हैं फिर भी आप मार देते हैं, वो फेक होता है। लेकिन आप जिंदा पकड़ सकते हैं, लोग पैर की गोली मारने को फेक कह देते हैं। ट्रेनिंग है बॉस ये कि अगर एक आदमी अब कंट्रोल में नहीं आता, अटैक कर रहा है या भागने का प्रयास कर रहा है, तो ये एज पर द ड्रिल है, ये ट्रेनिंग ड्रिल है कि आप उसके पैर पे गोली मार के उसको रोकते हैं। आप गोली तो आपके सीने पे भी मार सकता था, तो सीने पे तो नहीं मारा, तो आपकी जान को तो बख्श दिया। तो ये तो कानूनन काम कर रहा है बंदा, आप उसको कह रहे हैं कि वो फेक कर रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। वो ऑपरेशन लंगड़ा ऐसा नहीं है कि मतलब नॉट एट ऑल, ये तो बेहतर काम कर। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर पैर में गोली मार रहा है, सीने पे नहीं मार रहा है, तो भाई आप उसको थैंक यू बोलिए कि आप अपनी जो ट्रेनिंग करके आए हैं, आप ट्रेनिंग के अनुसार आप काम कर रहे हैं। नहीं तो फिर तो किसी को मारना गिराना ही होता तो गोली का क्या, थोड़ा नीचे की जगह थोड़ा ऊपर चल जाएगा, लेकिन ये करते नहीं है। तो भाई इस बात के लिए कहता हूँ, हाँ, अब नीचे भी जो पैर में भी गोली मारना है, वो भी इसलिए नहीं मारना चाहिए कि जस्ट मारना है इसलिए मार दो या उसको दिखाना है इसलिए मार दो, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में अगर ये होता तो गलत नहीं है। आखिरी सवाल, मैं भविष्य के मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ। नहीं बॉस, आप भविष्य नहीं, भविष्य के बक्सर के विधायक से बात कर रहे हैं, हमारे बक्सर शाहबाद के एक जनसेवक से बात कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से हमारी एनडीए के सरकार में जो भी हमें काम दिया जाएगा उसमें मजबूती से कंधा लगाकर एक सफल सरकार बनाने में मदद करेंगे। एक सवाल खाली छूट गया है, वो जो आपके प्रतिद्वंदी लड़ रहे हैं विधायक जी, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ बक्सर में मूछ वाले और बिना मूछ वाले के बीच लड़ाई है। मैं मूछों से, हाँ मूछों, बस एक मिनट, मूछों से काबिलियत नापने वाले क्या विकास कर पाएंगे, आप खुद सोचिए, है ना। मेरी मूछ देखनी है तो राष्ट्रपति की वीरता पदक देखिए, वो मेरी मूछ है। मेरी मूछ देखनी है तो चीफ मिनिस्टर्स आउटस्टैंडिंग सर्विस मेडल देखिए, वो मेरी मूछ है। मेरी स्पेशल ड्यूटी मेडल देखिए, वो मेरी मूछ है। जो मेरे सीने पे लगे हुए मेडल्स हैं, वो मेरी मूछ है। मेरा मूछ रिकॉर्ड्स में है ना। चेहरे पे लगा घूमने वाला वो मूछ नहीं होता, वो तो रामलीला के मैदान में भी लोग मूछ लगा घूमते हैं। जोकर भी घूम लगाते हैं। हाँ, जोकर भी मूछ लगाते हैं। तो अगर मूछ से ही आप इंसान की काबिलियत नाप रहे हैं, तब तो हमारे रामलीला के मैदान में रामलीला के जो प्लेटफॉर्म पे जो मूछ लगाते हैं, तो उन्हीं को क्यों ना विधायक बना दिया जाए। हाँ, जो आते हैं यहाँ पे रामलीला के मैदान, जो मूछ बड़ी मूछ है, तो उसमें देखते हैं सबसे बड़ा मूछ कौन कलाकार लगाया है, तो जिस कलाकार ने सबसे बड़ा मूछ लगाया उसी को विधायक बना दीजिए। किस लिए चुनाव कर रहे हैं। मेरी मूछ मेरे पदक है, राष्ट्रपति का वो वीरता पुरस्कार है, मेरा काम है, मेरा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मेरी मूछ है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बात करके बहुत मजा आया, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच। से काम नहीं चलेगा, हो चुका है, विकास करना पड़ेगा।